नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है तो आज का यह वीडियो आपके लिए जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि 1 अगस्त 2026 से वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने वाले हैं और जो लोग इन नियमों से अनजान रह गए वे बहुत सारी सरकारी सुविधाएं और कानूनी सुरक्षा खो सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी उम्र तथा राज्य का नाम लिख दीजिए ताकि मैं जान सकूं कितने वरिष्ठ नागरिक इस जानकारी से लाभ उठा रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले इस भ्रम को दूर करने की कि आखिर वरिष्ठ नागरिक किसे कहा जाता है। कई राज्यों में अलग अलग उम्र की सीमाएं प्रचलित है। कुछ जगह 58 साल तो कहीं 59 साल की चर्चा होती है, लेकिन केंद्र सरकार के आधिकारिक नियमों के अनुसार जिस व्यक्ति की आयु आधार कार्ड और अन्य वैध दस्तावेजों के अनुसार पूरे 60 वर्ष हो चुकी हो वही व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक कहलाता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। अगर आपकी उम्र 59 वर्ष 11 महीने 29 दिन भी हो तो कानूनी रूप से आप अभी इस श्रेणी में नहीं आते। इसलिए सभी आयु आधारित योजनाएं तभी सक्रिय होती है जब आधार कार्ड में 60 वर्ष पूरे दर्ज हो चुके हो। इसके बाद बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले विशेष अधिकारों की चर्चा करते हैं। अक्सर पेंशन निकालने, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने या KYC कराने के लिए लंबी कतार में खड़े रहना पड़ता है, लेकिन अधिकांश लोगों को यह नहीं पता कि बैंकों को निर्देशित किया गया है कि पेंशन संबंधी कार्यों में प्राथमिकता दी जाए, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में सुविधा प्रदान की जाए और जहां संभव हो वहां अलग काउंटर की व्यवस्था की जाए। अगर किसी शाखा में अलग काउंटर नहीं है तो भी बैंक कर्मचारियों का दायित्व है कि वरिष्ठ नागरिकों का काम बिना अनावश्यक देरी के पूरा किया जाए। कई बैंकों में अब विशेष सहायता डेस्क भी बनाए जा रहे हैं ताकि बुजुर्गों को इधर उधर भटकना न पड़े। अब अस्पतालों की बात करें तो सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को पर्ची बनवाने, डॉक्टर से परामर्श लेने और जांच कराने में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कई जगहों पर अलग काउंटर भी बनाए गए हैं। जरूरत पड़ने पर व्हील चेयर जैसी सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। हालांकि उसके लिए साथ में कोई व्यक्ति होना जरूरी होता है, क्योंकि पोर्टर की व्यवस्था हर जगह नहीं होती। अगर अलग काउंटर उपलब्ध न हो तो भी यथासंभव प्राथमिकता देने का निर्देश है। निजी अस्पतालों में तो पैसा देकर सुविधा मिल ही जाती है, लेकिन सरकारी व्यवस्था में अपने अधिकार जानना बेहद जरूरी है। रेलवे की सुविधाओं की ओर बढ़ते हैं। किराया रियायत फिलहाल पुराने रूप में सामान्य रूप से लागू नहीं है, लेकिन लोअर बर्थ कोटा स्टेशन पर व्हील चेयर और सहायता सेवा जैसी सुविधाएं अभी भी उपलब्ध है। समय समय पर चर्चा होती रहती है कि रियायत फिर से कब शुरू होगी, उम्र सीमा बढ़ाई जाएगी या प्रतिशत बदला जाएगा, लेकिन कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी होने तक पुरानी अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कानूनी सुरक्षा। अगर किसी वरिष्ठ नागरिक के साथ मारपीट हो रही हो, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही हो, भोजन या इलाज से वंचित किया जा रहा हो या घर से निकालने की धमकी दी जा रही हो तो वे सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, नजदीकी थाने में रिपोर्ट लिखवा सकते हैं या जिला प्रशासन से सहायता मांग सकते हैं। संपत्ति वापस लेने का अधिकार भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर माता पिता ने संतान के नाम संपत्ति इस शर्त पर हस्तांतरित की थी कि वे उनकी देखभाल करेंगे और बाद में देखभाल बंद हो गई या दुर्व्यवहार शुरू हो गया तो कानून के माध्यम से संपत्ति वापसी की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसलिए गिफ्ट डीड या हस्तांतरण दस्तावेज में यह शर्त स्पष्ट रूप से लिखवाना चाहिए कि देखभाल करने पर संपत्ति वापस ली जा सकती है। इससे संतान के मन में भी जिम्मेदारी का भाव बना रहता है। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार भी लगातार हो रहा है। कुछ राज्यों में मोबाइल मेडिकल यूनिट और घर के पास प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था पर काम चल रहा है, जिससे बुजुर्गों को आसानी से इलाज मिल सके और जरूरत पड़ने पर अस्पताल रेफर किया जा सके। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के पात्र व्यक्तियों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिल सकता है। सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा कार्ड बनने के बाद उपलब्ध हो जाती है। जानकारी के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सरकारी अस्पताल से संपर्क किया जा सकता है। कर संबंधी लाभ भी उल्लेखनीय है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर कानून में कुछ मामलों में अधिक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट FD पर TDS की अलग सीमा और विशेष परिस्थितियों में ITR दाखिल करने में छूट जैसे प्रावधान मौजूद है। ये लाभ हर वित्तीय वर्ष के नियमों और व्यक्तिगत आय पर निर्भर करते हैं, इसलिए वर्तमान सीमाएं जरूर जांच ले। फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या किराए की आय पर लागू TDS और कर नियम भी आयकर अधिनियम के अनुसार तय होते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई मामलों में राहत उपलब्ध रहती है, लेकिन वास्तविक लाभ कुल आय, लागू सीमा और वर्तमान नियमों पर निर्भर करता है। इसलिए हर वित्तीय वर्ष में इन सीमाओं की जांच करना जरूरी है ताकि अनावश्यक नुकसान से बचा जा सके। इन सभी अधिकारों और सुविधाओं की जानकारी रखना वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवार के लिए बेहद आवश्यक है,
क्योंकि अनजान रहने से इन केवल सुविधाएं हाथ से निकल जाती है, बल्कि कानूनी सुरक्षा भी कमजोर पड़ जाती है। इसलिए इस वीडियो को अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के साथ जरूर साझा कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां समय पर मिलती रहें। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस राज्य से हैं तथा कौन सी सुविधा आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा उपयोगी लगती है, ताकि भविष्य के वीडियो में उसी पर और विस्तार से चर्चा की जा सके। धन्यवाद और स्वस्थ रहिए।